नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज टाइम्स कहानियों में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको वो कहानियां मिलेंगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपकी नींद उड़ा देंगी। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है चुड़ैल यक्षिणी की, जो काम वासना से परे थी। बहुत समय पहले की बात है। भूतिया वन से सटा हुआ जंगल किसी रहस्य से कम नहीं था। यह जंगल दिन में शांत और सुहावना लगता था, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगती। कुछ कहते थे कि वहां भूत रहते हैं, तो कुछ मानते थे कि वह स्थान यक्षिणी का निवास है। जंगल के बीच एक पुराना खंडहर था, जो अब टूट फूट चुका था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह खंडहर राजा शालीवाहन का महल था। यहीं पर उसकी पत्नियां रहती थी और यही स्थान अब श्रापित हो चुका है। खंडहर के बारे में सबसे ज्यादा चर्चित कहानी चंद्रिका की थी। लोग कहते थे कि वह यक्षिणी हर पूर्णिमा की रात को प्रकट होती है। वह पुरुषों को अपनी मोहक सुंदरता से आकर्षित करती है और फिर उनकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लेती है। चंद्रिका, जो कभी इस खंडहर में एक राजकोट के रूप में रहती थी, जीवन में सबसे सुंदर और गुणी मानी जाती थी। लेकिन उसका मन अपनी वासनाओं का गुलाम था। उसे किसी दासी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। उसका दिल टूट गया। चंद्रिका ने अपने दुख और अपमान से तंग आकर महल के तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। मरते समय उसने श्राप दिया कि जो पुरुष वासना का गुलाम होगा, वह मेरी आत्मा का शिकार बनेगा। मैं तब तक इस खंडहर से मुक्त नहीं हो पाऊंगी जब तक मुझे सच्चा और पवित्र प्रेम नहीं मिलेगा। लोगों ने खंडहर के आसपास कई डरावने किस्से सुने थे। कुछ ने बताया कि वहां एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है, जो अपने लंबे काले बालों को संवारती रहती है। उसकी हंसी इतनी मोहक होती थी कि सुनने वाला उसके जादू में फंस जाता था। लेकिन जैसे ही वह स्त्री पास आती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह शिकार पर टूट पड़ती है। गांव में एक साहूकार लक्ष्मण था, जो अपनी वासनाओं के लिए कुख्यात था। उसने चंद्रिका की कहानियां सुनी, लेकिन वह उन्हें अंधविश्वास मानता था। उसने गांव वालों को चुनौती दी, मैं भूतिया वन जाऊं और देखूं, वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। पूर्णिमा की रात लक्ष्मण अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल गया। खंडहर के पास पहुंचते ही उसके साथी डर के मारे भाग गए, लेकिन लक्ष्मण आगे बढ़ता रहा। खंडहर के पास पहुंचकर उसने देखा कि एक स्त्री तालाब के किनारे बैठी थी। उसने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? क्या तुम ही वह यक्षिणी हो? वह स्त्री मुस्कुराई और बोली, क्यों, क्या तुम मुझसे डरते हो? मैं केवल प्रेम की भूखी हूं। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे? लक्ष्मण उसकी ओर बढ़ा। वह उसकी सुंदरता में इतना खो गया कि अपने होश खो बैठा। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, स्त्री ने अपना असली रूप दिखाया। उसके बाल बिखर गए, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके दांत नुकीले हो गए। लक्ष्मण डर के मारे चीखने लगा, लेकिन चंद्रिका ने उसकी आत्मा को छीन लिया। गांव में रमेश नाम का एक युवक था। वह न केवल बहादुर था, बल्कि अपने सिद्धांतों का पक्का भी था। उसने सुना कि लक्ष्मण और उसके जैसे कई पुरुष चंद्रिका का शिकार हो चुके हैं। रमेश ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को समाप्त करेगा। रमेश अपने गुरुदेव के पास पहुंचा और उनसे यक्षिणी को हराने का उपाय पूछा। गुरुदेव ने उसे बताया, यक्षिणी की शक्ति वासना में छुपी है। वह केवल उन्हीं पर हमला कर सकती है जिनके मन में पाप हो। यदि तुम अपने मन को पवित्र रखोगे, तो वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। गुरुदेव ने रमेश को एक ताबीज और मंत्रों की पुस्तक दी। याद रखना बेटा, उन्होंने कहा, यक्षिणी के दर्द को समझो, केवल उसकी मुक्ति ही उसका अंत कर सकती है। पूर्णिमा की रात रमेश अकेला खंडहर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे वही मोहक सुगंध महसूस हुई। तालाब के पास चंद्रिका खड़ी थी। उसने रमेश को देखकर कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम भी मुझे अपना बनाना चाहते हो? रमेश ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं। चंद्रिका हंस पड़ी। तुम जैसे पुरुष मुझसे पहले भी यह कह चुके हैं, लेकिन अंत में वे मेरी सुंदरता के गुलाम बन गए। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्रों का जाप शुरू किया। चंद्रिका ने उसे डराने की कोशिश की। उसकी आवाज गूंजने लगी, हवा तेज चलने लगी और खंडहर हिलने लगा, लेकिन रमेश का ध्यान नहीं भटका। उसने कहा, तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बन गया है, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जैसे ही रमेश ने मंत्र पूरा किया, चंद्रिका का क्रोध कम होने लगा। उसकी काली छवि फिर से एक सुंदर स्त्री में बदल गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम पहले पुरुष हो जिसने मेरे मन की पीड़ा को समझा, उसने कहा। तुम्हारी पवित्रता ने मुझे मेरे श्राप से मुक्त कर दिया। चंद्रिका ने रमेश को आशीर्वाद दिया और एक तेज रोशनी के साथ आकाश में विलीन हो गई। अगर आपको ऐसी रोमांचक और डरावनी कहानियां पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि अगली कहानी में आप क्या सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।